डियर स्टूडेंट, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में पुराने वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है और परियोजना नियोजन के विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि परियोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है विनिर्माण परियोजना, जहां अंतिम परिणाम मतलब जहाँ पर कोई चीज़ का निर्माण करना है, जैसे एक वाहन, जहाज, विमान, मशीनरी का एक टुकड़ा आदि का यदि निर्माण करना है तो वो क्या कहलाती हैं? विनिर्माण परियोजनाएं कहलाती हैं। निर्माण परियोजनाएं कौन सी होती हैं? जब कोई इमारत, पुल, सड़क, सुरंग आदि का निर्माण के परिणाम स्वरूप खनन और पेट्रो रासायनिक परियोजनाओं को इस समूह में शामिल किया जा सकता है। प्रबंधन योजनाएं क्या होती हैं कि जिसमें आवश्यक रूप से मूर्त परिणाम उत्पन्न किए बिना संगठन या कार्य का पुनर्गठन शामिल है। मतलब जहाँ पर कोई आपको कोई प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, उत्पादन नहीं दिख रहा है, परंतु फिर भी वहाँ पर कोई संगठन को मजबूत किया जा रहा है, संगठन में परिवर्तन किया जा रहा है। एक नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज का डिज़ाइन और परीक्षण, कंपनी के मुख्यालय या स्थानांतरण या स्टेज शो का निर्माण होगा तो वो क्या कहलाएगी? प्रबंधन परियोजनाएं कहलाती हैं। अनुसंधान परियोजनाएं, जिसमें उद्देश्यों को स्थापित करना मुश्किल हो सकता है और जहां परिणाम अप्रत्याशित हो, वो क्या कहलाती हैं? अनुसंधान परियोजनाएं कहलाती है। मतलब जहाँ पर उद्देश्य हमें कोई नया अनुसंधान करना है कि जैसे मान लीजिए कि सर्फ वालों ने किया कि ऐसा कोई सर्फ लाया जाए जहाँ पर कि दाग भी निकल जाएं, टिके की इस्तेमाल नहीं हो और वो एरियल लेकर के आए, तो वो क्या कहलाती है? अनुसंधान परियोजना कहलाती है। परिमाणात्मक एवं गैर परिमाणात्मक परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिनके लाभों का मापन कर मूल्यांकन किया जा सकता है, उन्हें परिमाणात्मक परियोजनाएं कहा जाता है। जिनके लाभों का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता, वह गैर परिमाणात्मक परियोजनाएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है क्षेत्रीय परियोजना। जो परियोजना किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है उसे क्षेत्रीय परियोजना कहते हैं। नवीन परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जो पूर्णतः नई संस्था की हो सकती हैं, नए क्षेत्र की हो सकती हैं या नए शोध अनुसंधान पर आधारित हो सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? नवीन परियोजनाएं कहलाती हैं। विकास परियोजनाएं, पहले से विद्यमान संस्था द्वारा नए उत्पाद, नए क्षेत्रों, नए ग्राहकों, नई सेवाओं को जोड़ने वाली परियोजनाओं का विकास परियोजना कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप ऐसी परियोजनाएं जैसे कि यहाँ से जयपुर तक के लिए कोई रेल लाइन बिछ रही हो जो पहले से नहीं थी, तो वो क्या कहलाएगी? विकास परियोजना। विस्तार परियोजनाएं, पहले से चल रही परियोजना के आकार में वृद्धि करने से संबंधित परियोजनाओं को विस्तार परियोजना कहते हैं। कि जैसे यहाँ से मैंने आपको पिछले उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में भी, कि जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के हमने चला तक कोई नई सड़क बनाई और उसे उसी सड़क को आगे थोई या अजीतगढ़ तक बना दिया, तो वो कौन सी परियोजना कहलाएगी? विस्तार परियोजना कहलाएगी। प्रतिस्थापन परियोजना, प्रतिस्थापन परियोजना से आशय किसी पुरानी परियोजना अथवा पुरानी तकनीक अथवा पुराने संयंत्र आदि को हटाकर उसके समान या उतनी ही क्षमता योग्यता वाली नवीन परियोजना स्थापित की जाए, तो वो क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन परियोजना कहलाती है। जैसे कि पहले हाथ से कटाई की जाती थी और फिर उसके बाद में धान अलग किया जाता था, परंतु अब मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन परियोजना कहलाएगी। सुधार परियोजना, विद्यमान परियोजना का उपयोगी जीवन काल शेष होते हुए भी आधुनिकीकरण हेतु उसके स्थान पर अधिक क्षमतावान परियोजना, लागतों में कमी करने की क्षमता वाली तकनीक, संयंत्रों
को स्थापना परियोजनाओं को सुधार परियोजनाएं कहते हैं। यदि किसी चालू परियोजना में कोई सुधार किया जा रहा है तो उसे सुधार परियोजना कहते हैं। इसके बाद आता है नियोजन और परिभाषा। नियोजन किसे कहते हैं? स्टालिन ने कहा था क्विक एंड स्पेक्टिकुलर डेवलपमेंट इज प्लानिंग। क्विक एंड स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है तीव्र गति से यदि सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसे क्या कहेंगे? नियोजन कहेंगे। नियोजन परिवर्तन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तार्किक ढंग से लक्ष्य और साधनों के संयोजन से वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए और हमारे पास साधन होने चाहिए, उनके तार्किक ढंग से यदि प्रयोग किया जाए तो हम परिवर्तन हो सकता है। यह चेतन प्रयास है, मतलब ऐसा प्रयास है जिसमें जान होती है, जो समाज की समस्याओं को पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया से समस्याओं का हल खोजने के लिए लक्ष्य निर्धारण सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाता है। नियोजन की परिभाषा हार्ट के अनुसार नियोजन कार्यों की श्रृंखला का अग्रिम निर्धारण है जिसके द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरनार मिडल के अनुसार नियोजन किसी देश की सरकार द्वारा किए गए वे जागरूक प्रयास है जिनके द्वारा लोक नीतियों की अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक तेजी से विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। नियोजन का अर्थ कहा यही जाएगा कि हमारे जो लक्ष्य हैं उन्हें शीघ्रता से अपने सामर्थ्य से, जो भी हमारे सीमित संसाधन हैं उनसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए, वही नियोजन कहलाता है। परियोजना नियोजन का अर्थ है एक प्रक्रिया के रूप में परियोजना की योजना उत्पादन उन्मुख है। यह पहले से तय करने से संबंधित है कि क्या, कब, कैसे और कौन स्थापित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। इस संदर्भ में योजना एक व्यापक प्रबंधन कार्य है जो परियोजना अंतर गुंजाइश, विस्तार और प्रयास के परिमाण से सभी स्तरों द्वारा पूरा किया जाता है। नियोजन भविष्य के कार्यों की नींव बनाता है, अतीत को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है। नियोजन के लिए परियोजना के वातावरण की जांच करना, नियोजन के उद्देश्य का पर विचार करना, परियोजना नियोजन के चरणों पर ध्यान केंद्रित करना, परियोजना के लिए नियोजन के तत्वों का मूल्यांकन करना और निर्णय लेने की भूमिका पर चर्चा करना है। कार्य की योजना, पहली चिंता योजना प्रक्रिया और पर्यावरण है। परियोजना नियोजन का मतलब है कि जो परियोजना बनी हुई है उसके अंतर्गत हमारे पास जो भी संसाधन हैं उनके आधार पर हम परिमाण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो मार्गदर्शक मिले और उसके आधार पर हम विभिन्न चरणों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और उसके लिए निर्णय ले सकें। तो ये परियोजना नियोजन होता है। परियोजना नियोजना के तत्व, परियोजना नियोजन के तत्वों को परिभाषित करने के लिए उनके अंतर संबंधों की कल्पना करना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। एक सफल परियोजना के लिए जिन तीन प्रमुख तत्वों का संसाधनों का प्रबंधन किया जाना चाहिए वे है समय, श्रम शक्ति और पैसा। धन, श्रम शक्ति और समय ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। सफलता के लिए मुख्य मापदंड प्रदर्शन, लक्ष्यों, अनुसूची और लागत के संदर्भ में मापा जाता है। आपके लक्ष्य क्या हैं, लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नियोजन के अंतर्गत भी जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें हम सीमित संसाधनों से कम समय में कैसे प्राप्त करें, वो क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। और जब किसी परियोजना का नियोजन करना है तो उसमें भी ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यदि हम परियोजना का एक संतुलनकारी कार्य के रूप में सोचते हैं तो इसे तीन पैर वाले पैरों के रूप में देखा जा सकता है। तीन पैर कौन से हैं? समय,
श्रम शक्ति और पैसा, लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए और किस रूप में आपको कार्य करना है, कौन सी अनुसूची है और लागत कितनी आएगी उसका निर्धारण भी हमें पहले कर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।